Most students start CFA Level 1 preparation without knowing the right subject order, the right revision strategy and how much practice is actually required. मैंने CFA Level 1 नवंबर 25 अटैम्प्ट में क्लियर किया और मैं इस वीडियो में अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, राइट सब्जेक्ट ऑर्डर एंड हाउ मच प्रैक्टिस इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, राइट रिवीजन स्ट्रेटजी एंड मेरा एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने मॉक्स मैंने दिए एंड लास्ट में मैं आपके लिए मेरी गलतियां और 2 बोनस टिप दूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी बने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सर्वज्ञ जैन। मैंने CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन दिसंबर 24 में स्टार्ट की थी और मैं अगस्त 25 अटैम्प्ट देने वाला था, बट मेरी एक्सेस स्कॉलरशिप नहीं लगी, तो देन फिर मैंने नवंबर 25 अटैम्प्ट देने का सोचा। और यदि आप चाहो तो मैं एक्सेस स्कॉलरशिप पे नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ और कैसे अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होती है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CFA लेवल 1 एक्सपीरियंस। सो मैंने क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन की थी यहीं इंदौर में। मेरे एक CFA सर हैं, वो क्लासेस पढ़ाते हैं, अप्रॉक्स 2 आवर्स इन अ डे पढ़ाते थे। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, तो मैं साथ में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था, मार्केट वॉच करता था और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट की स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मेरा सब्जेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट मैंने FSA और इक्विटी से चालू किया, जिससे मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना और मुझे पता था कि इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आगे आने वाले सब्जेक्ट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। देन फिर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट इशूअर किया, जिससे मेरे लास्ट सब्जेक्ट से कनेक्टेड भी फील हुए और मेरी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग होते गई। देन फिर मैंने क्वांट्स एंड इको किए, क्योंकि कुछ लेवल के ट्रिकी सब्जेक्ट होते हैं ये। देन फिर मैंने CFA लेवल 1 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट ट्रिकी टॉपिक्स फिक्स्ड इनकम एंड एथिक्स किया, और ये मैंने जस्ट एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कंप्लीट किए, क्योंकि इनको ना ज़्यादा शुरू में कर सकते हैं ना ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो मैंने एक ऐसे टाइम पे किया कि मैं तुरंत इनकी प्रैक्टिस चालू कर दूं और मेरे को बार बार रिवाइज ना करना पड़े। और देन फिर मैंने रिवीजन के साथ साथ डेरिवेटिव एंड AI अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किया, जो कि कंपैरेटिवली वेरी इजी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं और उनका वेटेज भी बहुत कम है। तो यदि अपन टाइम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने सिलेबस ख़त्म करने में 8 मंथ्स लिए, बट अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस 6 to 7 मंथ्स में ख़त्म हो सकता है यदि आप डिटेल में करना चाहें। और 1 से 2 महीने में अच्छा रिवीजन देके आप 8 से 9 महीने की प्रिपरेशन के बाद CFA लेवल 1 दे सकते हैं। और यदि अब हम बात करें कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मेरे सर ने बोला था कि अपन को सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट पर भरोसा पूरा करना है। तो फर्स्ट मैंने रजिस्टर करके तुरंत ही अप्रैल मई के टाइम पे मैंने इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिए थे एंड 1800 क्वेश्चंस करीब इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। देन मेरे कोचिंग के जो वो थे क्वेश्चंस वो करते गया साथ में, और मेरे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे तो मैं स्वेजर्स के एंड चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैं प्रैक्टिस के लिए वो भी कर लेता था। बाकी मैंने नोट्स रेफ़र अपनी कोचिंग के किए, बट स्वेजर्स को एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने रेफ़र किया था। तो अराउंड 1800 इंस्टीट्यूट के, अराउंड 400 to 500 स्वेजर्स के, और जब रिवीजन का लास्ट 1 महीना बचा था तो मेरे क्लास ने मेरे को 2500 क्वेश्चन रिवीजन के दिए थे, जिससे कि हर एक छोटा कंसेप्ट उसमें इंक्लूड हो जाए। तो मैंने वो भी किए थे। और यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा फील हुआ है कि CFA लेवल 1 में कंसेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। सो मैंने उस पर ही पूरा अपना फोकस रखा। मैंने रिवीजन भी उस तरीके से किया कि मैं क्वेश्चंस करके रिवीजन करूं, ना कि डायरेक्ट अपना कंसेप्ट बार बार रिवाइज करते रहूं। यदि मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट मेरे सब्जेक्ट 2 महीने पहले ख़त्म हो गए थे, जस्ट डेरिवेटिव और AI बचा था, तो वो चल रहे थे साथ में।
रिवीजन में मैं नॉर्मली रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करता था, जो भी एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के थे उनको बार बार रिवाइज करता था। और देन उसके बाद उसके साथ साथ मैंने जब लास्ट 15 डेज़ बचे थे तो फिर मैंने एक लास्ट रिवीजन और इंस्टीट्यूट के 2 मॉक प्लान किए, जो मैंने जस्ट एग्ज़ाम के 5 दिन पहले दिए थे। और इसमें सबसे फ़नी बात ये है कि मैं प्लान करने में इतना, मॉक प्लान करने में इतना वो रह गया था कि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। डेफरल की सोचने लगा था, बट इंस्टीट्यूट के मॉक दिए, कॉन्फिडेंस आया, जस्ट एग्ज़ाम देने चला गया। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है इंस्टीट्यूट के मॉक। एंड अब मेरे एग्ज़ाम डे की बात करते हैं तो कुछ ये फ़नी है, क्योंकि हुआ यूँ था कि मेरा एग्ज़ाम था 15 नवंबर को। मैं सब तैयार था, मैंने 14 नवंबर की शाम से ही पढ़ाई बंद कर दी थी, बढ़िया सो के गया, सब करके गया। देन एग्ज़ाम में गया, मेरा कोई प्री स्टडी प्लान ऐसा कुछ नहीं होता है कि जस्ट एग्ज़ाम के पहले मैं पढूं। तो एग्ज़ाम सेंटर पर सब लोग पढ़ रहे थे, सब कर रहे थे, रिवाइज़ कर रहे थे, मैं जस्ट चिल बैठा था, एप्पल खा रहा था वहाँ पर, मेरे को अच्छे से याद है। तो पल पल दिल के पास गाना सुन रहा था। और उसके बाद फिर जैसे ही मैं एग्ज़ाम अंदर गया, एग्ज़ाम चालू हुआ। अब एग्ज़ाम का टाइम था 9 AM टू 2:30 PM, मॉर्निंग विंडो थी मेरी। और मेरे दोनों सेट कंप्लीट हो गए 12:30 पे। मैंने ब्रेक भी लिया 20 मिनट्स का, चॉकलेट भी खाई ब्रेक में, बनाना भी खाया, बट मेरा एग्ज़ाम हो गया। और मेरी सिंपल सीधी रहता है कि जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि तुरंत करते जाओ, इसको बाद में नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं तुरंत करते गया। मैंने कोई चीज़ को, यदि मेरे को गैस भी करना है वहीं पे करो, वहीं पे ख़त्म, मैं वापस नहीं। तो अब मेरा जल्दी हो गया, तो मेरे को ऐसा लगे कि यार मैं जमा करके बाहर आ गया। तो शुरू में तो कॉन्फिडेंस, बाद में सर को बताया, घर को बताया, तो सब लोग घबरा गए कि यार ये इतने जल्दी क्यों आ गया। तो फिर मेरे को भी प्रेशर फील होने लगा। मैं एग्ज़ाम सेंटर पर रुका था थोड़ी देर तक कि यार लोग कोई बाहर निकलें, कोई कुछ हो, तो कोई निकला ही नहीं यार। तो फिर मुझे थोड़ा सा तो फील हुआ कि यार थोड़ा बैठ सकते थे, लोगों को देख सकते थे, बट इट वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस। एंड मैंने उसके बाद पार्टी ही की थी डायरेक्ट उसी दिन दोपहर में ही, क्योंकि मुझे पता था कि एग्ज़ाम मेरा ठीक गया है, यदि इंस्टीट्यूट की कृपा रही तो मेरा हो जाएगा। देन उसके बाद आफ्टर एग्ज़ाम मैंने अपने PSM कंप्लीट किए और जस्ट वेट किया। और जब 15 सुनहरा मौका आया, 13 जनवरी का, और मेरे को शाम को 7 बजे ठक से कैसे ईमेल आया और उस पर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने कहा नहीं, बाकी रिजल्ट नहीं देखेंगे अपन। तो और जस्ट मैं छत पे था, आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड कि यस, बहुत समय बाद कुछ अच्छा हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बताया, थोड़ा सा आंसू भी आ गए थे, बट खूब पार्टी की, मतलब खूब प्रॉपर, खूब मिठाई खाई, खूब रसगुल्ले खाए, और बस अच्छा रहा। यदि अपन ये बात करें कि लेवल 1 में, ये सब तो मेरी बात थी, बट अपन यदि बात करें कि मेजरली गलतियां जो मैंने की और जो होती हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो मॉक प्लान करना पहले से बहुत ज़रूरी है, जो मैंने गलती की थी। तो फर्स्ट ये आप बिल्कुल 15 डेज़ पहले ही आपको इंस्टीट्यूट के दोनों मॉक दे के रखने, बाद में चाहे उनको रिव्यू कर लेना, जस्ट 5 दिन पहले मत छोड़ो। और आपको वहाँ पे महसूस हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, तो आपके पास 15 दिन रहेंगे 1 से 2 और मॉक देने के, किसी और इंस्टीट्यूट के, कोई और प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी वो सब्जेक्ट वाइज थी। मैंने इकोनॉमिक्स के और FSA के कंसेप्ट्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, मुझे लगा इजी है, हो जाएगा, ये है वो, बट एग्ज़ाम में वो टेस्ट हुए थे, अच्छे लेवल पे टेस्ट हुए थे। तो ये मेरे को बस यही रिग्रेट रहा बात तक कि काश उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होता तो स्कोर और अच्छा हो सकता था, बट ठीक है। और यदि बोनस टिप की बात करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए 2 बोनस हैं। फर्स्ट, कभी भी आप एक साथ सब्जेक्ट कंप्लीट मत करो, कंप्लीसन इज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक साथ 2 लेके चलो, उनको कंप्लीट करो, उनमें कॉन्फिडेंस लाओ, देन फिर नेक्स्ट मूव करो सेकंड सब्जेक्ट पे।
तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है CFA लेवल 1 में। और सेकंड, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जस्ट मुश्किल से 30 सेकंड्स लगते हैं पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि आप कुछ 4000 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो मुश्किल से 30 से 35 घंटे की बात है। तो यदि आप डेली भी करें तो जस्ट आप एक महीने के अंदर 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट गिविंग 1 to 2 hours in a day. So practice and 2 subject at a time, and just do plan mocks properly. And on this channel I am going to share more exciting things about CFA. So if you want to know anything of what happened after CFA level 1 in my life, what changed, I will tell you. And how am I preparing for CFA level 2, I will also guide if anyone of you wants. Thank you for watching.